सो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो चुका है और श्रीलंका ये मैच हार चुका है। और एक टाइम पे श्रीलंका की सिचुएशन ये थी कि बड़े आराम से जीतेगा। मैं पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ जब न्यूजीलैंड खेल रहा था। 14-15 ओवरों में न्यूजीलैंड बिल्कुल वहां पे खत्म था कि वहां पे क्रश करता ही श्रीलंका 120-25 पे ऑल आउट करता, बट ऐसा हुआ नहीं। वो स्कोर 170 तक ले गए आखिरी 3-4 ओवरों में। तो खैर बात करते हैं उसके बारे में। श्रीलंका टॉस जीत गया था, बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ इतना खास किसी ने किया नहीं। 32 रन बनाए रचिन रविंद्रा ने 22 बॉलों में, 13 बॉलों में 23 रन बनाए। फिन एलन ने 18 रन बनाए, ग्लेन फिलिप्स ने। लेकिन उसके बाद एक कोलैप्स था, 3-4 आउट कटे होते हैं। मतलब एक सिचुएशन ये थी कि 15 ओवरों में आए थे इनके आई थिंक 75-100 रन थे और 6 आउट हो चुके थे। और वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे जी मिचेल सेंटनर और कॉल मैकॉन्की। और वहाँ से इन्होंने मैच इतना आगे ले गए कि श्रीलंका के लिए जीतना मुश्किल हो गया और वो बेसिकली मैच वो हार गए। सो मिचेल सेंटनर ने 47 रन बनाए, 4 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। 44 बॉलों में उसने 44 बोले कह रहा हूँ, यहाँ पे उसने 26 बॉलों में 47 रन बनाए 180 के स्ट्राइक रेट से। 23 बॉलों में 31 रन बनाए जी कॉल में कॉन्की ने। 134 का स्ट्राइक रेट उसका भी था। 168 रन इन्होंने बना दिए। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोर करवा दिया था आखिरी। दैट बॉलिंग आई थिंक बहुत बुरी थी। उसके बाद अगर यहाँ पे बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें तो 3 आउट किए जी तीक्ष्णा ने और 3 आउट किए चमीरा ने और 1 आउट किया जी विरालागे ने। उसके बाद अगर मैं श्रीलंका की बैटिंग की बात करूं तो क्या किया श्रीलंका ने, मेरी समझ से बाहर है। बहुत बड़ी बैटिंग है। निशंका पहली बॉल पे आउट, कुशल मेंडिस 22 बॉलों में 11, असलंका 5, पवन रत्नायके 10 18 बॉलों में, 23 बॉलों में 31 कमेंडो मेंडिस ने बनाए। शानाका 3, हिमंथा 3, 29 विरालागे ने बनाए 23 बॉलों में। एंड पे 107 पे 8 आउट होते हैं और 20 ओवर पूरे हो जाते हैं। सो आई थिंक ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड के लिए होते हैं मैच इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इवन अब ये जो मार्जिन से जीत गया है ये भी पाकिस्तान के लिए मसला पड़ सकता है एंड पे। अब ये रन रेट वाली बात ये इंपॉर्टेंट हो गई है पाकिस्तान के लिए भी। खैर मैं पहले कह चुका हूँ कि हमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। हम हर दफ़ा इन्हीं चीज़ों पे रहते हैं और आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे जनरली सिस्टम में चेंज होने वाली हैं, पता नहीं वो कब होंगी। सो खैर बॉलिंग की अगर बात करें तो 4 आउट किए जी रचिन रविंद्रा ने, जिसने बैटिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी की थी। 2 आउट किए जी हेनरी ने और 1 आउट किया सेंडन ने। सो बड़े आराम से कह सकते हैं कि बाद में तो दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया था। यहाँ पे टेबल आपको ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ कि टेबल की क्या सूरत हाल है। ग्रुप 2 की बात करते हैं जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है। इंग्लैंड पहले पे नंबर पे है 4 पॉइंट्स के साथ, 2 में से दोनों मैच जीते हैं। पॉजिटिव है उनका नेट रन रेट। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का रन रेट इंग्लैंड से भी बेहतर है। सो वो जो पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच है, पाकिस्तान को तो बेहतर खेलना है, बट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कि इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को एक बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा ताकि उनका रन रेट थोड़ा सा कम हो, क्योंकि उनका रन रेट बहुत अच्छा है इस वक्त। और इंडिया की भी रन रेट वाली सूरत हाल है ना, वो बहुत उनका भी रन रेट इससे भी ज़्यादा गंदा है। सो पाकिस्तान का इस वक्त नेगेटिव में है 0.461, न्यूजीलैंड का 3.050 है। और खैर यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल अब जो मैच है ना, कल वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है। ये अब भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के लिए भी। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये। और फिर रात को इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है। सो मतलब इंडिया सुबह वाला मैच भी लाजमी देखेगा क्योंकि उनको रन रेट भी बेहतर करना है, बहुत सी चीज़ें बेहतर करनी है। फिर उसके बाद 27 फेब को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है। और फिर उसके बाद श्रीलंका पाकिस्तान का मैच है 28 को, हफ्ते वाले दिन। और वो पाकिस्तान को बिल्कुल जीतना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। फिर संडे वाले दिन 1 मार्च को जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है। अब यहाँ पे भी ना
अब ये उस वक्त आई थिंक ये पहले वाले मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाद में पता चलेगा कि अब जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि आई थिंक ये रन रेट अब मतलब इन टीमों में से 2 ही टीमें आगे जा सकती हैं। फिर रात को वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच भी होगा, सो ये भी मैच बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इंडिया को फिर रन रेट वाली बात भी होगी अगर इंडिया पहला मैच जीता होगा तो। अगर नहीं जीतेगा फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ये जिम्बाब्वे को तो हरा भी सकते हैं वो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, T20 फॉर्मेट है, सो कुछ भी हो सकता है। तो ये आगे बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस, हर मैच तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन उन टीमों के लिए सिर्फ नहीं जो खेल रही हैं, उन टीमों के लिए भी जो नहीं खेल रही। सो ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल हुई पड़ी है, और ये आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग आगे जाके हो सकता है। जैसा कि अभी तो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया क्वालिफाई ना किया, दोनों ही ना क्वालिफाई किए, इन दोनों में से एक भी ना किया, फिर भी उससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया अगर क्वालिफाई ना करे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो ये सूरत हाल है जी इस वक्त, और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई थिंक मैं इन चीज़ों पे ना वैसे कहता हूँ कि हमें ना डिपेंड करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमने बुरी क्रिकेट खेली है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पता नहीं होने या कि नहीं होने, और उसी तरह से होगा जो पहले होता है कि सर्जरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये टॉप लेवल पे कुछ करके कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नीचे बहुत सी चीज़ें चेंज करने वाली हैं, सिस्टमेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज करने वाली हैं। इसकी एक मिसाल हम डेली कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं। जनरली क्रिकेट में भी हम बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे होते हैं कि जहाँ पे हमें नज़र आता है कि सिस्टम का फेलियर है। ये अभी ये रिसेंटली जो ये सियालकोट वाला एक सीन चल रहा था, बहुत सी चीज़ें इसमें भी शेडी हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको क्या लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ये चीज़ें क्यों उठती हैं? क्योंकि कुछ ना कभी शेडी होता है। ड्यू डिलिजेंस जो पीसीबी ने की थी वो क्या था वो उस वक्त। सो ये पर्चियां जो आ रही थी ये अवाम ने नहीं देखी होंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो ये सिस्टमेटिक फेलियर आई थिंक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बेवकूफ़ किसी को भी बनाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि अब लोगों को उम्मीद भी नहीं है उस तरह से। सो इवन मैं अगर अपनी बात करूं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी कोई उस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कुछ बेहतर होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं, हम सारा कुछ ट्राई कर चुके हैं। हमने अपनी सीनियर जो प्लेयर्स थे उनको बाहर निकाला, नए लड़के लाए, वो भी फेल हुए, उनको बाहर निकाला, आप दोबारा ये लेके आए। तो अब ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते कि आप इवन कप्तान को हटाने की भी बात करते हैं, तो किसको लेके आएंगे आप? शादाब को कप्तान बनाएंगे? सीरियसली? सो आई थिंक ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि डिस्कस की जा सकती हैं। क्या डिस्कस की जा सकती हैं? आई थिंक क्योंकि किसी चीज़ की कोई भी सेंस नहीं बन रही। इवन अब कोच के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह के फैसले आई थिंक ये हो रहे हैं कि कोच की मर्जी से सारी प्लेइंग 11 सारा कुछ होता है। पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि कोच से ज़्यादा भी किसी का इन्फ्लुएंस है। मुझे लगता है कि अगर कोच की पूरी मर्जी होती तो बाबर इस वक्त स्क्वाड में भी ना होता। मैं आपको एक बड़ी सीरियस चीज़ बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर माइक हैसन अपनी पूरी टीम खिलाता तो वो बाबर को नहीं खिलाता। मे बी फखर भी ना होता स्क्वाड में। मुझे बेसिकली ये लगता है। बट ये बातें इस वक्त चल रही हैं कि जी माइक हैसन ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल वो उनके कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें मुझे बेसिकली लगता है आकिब जावेद क्या कर रहे हैं। आकिब जावेद क्या कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर चीज़ें इस तरह चलनी होती ना तो गैरी कर्सन भी था पहले, वो जो ऑस्ट्रेलियन दूसरे कोच थे जो इस वक्त हैदराबाद के कोच अब होंगे PSL में, जेसन गिलिस्पी, वो भी थे। उस वक्त भी चीज़ें चल सकती थी। उस वक्त जितना आगे बढ़ बढ़ के आकिब जावेद सब आ रहे थे, आज कहाँ पे हैं वो। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब तो आई थिंक मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताऊं, लोगों का ना ये इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है क्रिकेट सवाल पे जनरली। आप ये देखें ना, आजकल के मैचेस आप देख लें, क्रिकेट का स्टैंडर्ड तो देखें आप कहाँ पे है। ये श्रीलंका को देख लें आप, ये कमबैक उसके बाद कर ही नहीं सके। जब से ये संगाकारा, जयवर्धने, दिलशान वगैरह गए हैं, ये आखिरी थे बस। ये उसके बाद ये कुछ कर ही नहीं सके। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ये इवन मुझे लगता है कि अब ये भी इनकी स्ट्रगल थोड़ी सी लंबी हो सकती है, स्पेशली बॉलिंग में। आप ये देखें पैट कमिंस वगैरह, स्टार्क वगैरह, ये जाएंगे तो क्या होगा, हेजलवुड, ये तीनों जाएंगे तो पीछे कौन है? ये क्या इन तीनों जैसा कोई है? मुझे नहीं लगता है। आप इंग्लैंड की बात करें, उनमें भी एक बॉलर ऐसा निकल आता है कि जो बहुत अच्छा होता है। सो
आपने उनका उनका भी हाल देख लिया था, उनका भी हाल वो इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है, वो एक बैट्समैन ने वो मैच कल का जिता दिया है, अदरवाइज उनकी भी कोई सूरत हाल इतनी खास नहीं है। इवन ये बड़ी पॉसिबिलिटी है, आपको यहाँ पे नजर आती है ना कि हम इंडिया इंडिया करते हैं, इंडिया की टीम में आपको बहुत लूप होल्स नजर आएंगे। वो अलग बात है, वो बात नहीं होती क्योंकि उनका मीडिया वो डिस्कस ही नहीं करता, उनका मीडिया सिर्फ उनके बारे में पॉजिटिव बात करता है। अब ये मुझे नहीं, मैं ये कह सकता कि अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, बट आई थिंक वो उनकी बात ही वो तब शुरू होती है जब इंडिया हारना शुरू करती है। अब वो एक मैच हारे थे, वो आप उनका मीडिया देखें वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहा था। इवन कईयों के मुंह से ये चीज़ें निकल गई थी कि जी हम पहले बैटिंग विकेटें बना के हम ये करते रहे, हम वो करते रहे, और हम उसमें खुद और भी खैर बहुत सी बातें खुली थी। खैर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ ये क्रिकेट का सवाल चल रहा है। आई डोंट थिंक सो, ये इवन जो ये डिसीजन मेकिंग भी होती है ना कि हम ये करेंगे, आईसीसी ये करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट क्या है, आवाम का, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो तब भी होगा कि जब ये डेमोक्रेटिक लेवल पे कुछ चीज़ें की जाएंगी, डेमोक्रेसी कहीं पे नज़र आएगी। ये इस वक्त तो आई थिंक सिर्फ एक बुली नज़र आता है और बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। आधे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को। इवन मैं अभी ये बात कर रहा था, ये शायद हमने की थी बात कि नहीं, ये अभी द 100 जो होना है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जा सकते क्योंकि उसमें टीमें जो IPL के ऑनर्स हैं, इंडियंस हैं बेसिकली, वो उनकी ये डिमांड है। और फिर उसके बाद कुछ जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उन्होंने ये बातें भी की। अब उन्होंने भी क्यों की हैं, क्योंकि उनमें भी कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी IPL की मैनेजमेंट्स के साथ बनती नहीं है, कुछ प्लेयर्स एक दो बैन भी हैं, आई थिंक ब्रूक भी बैन है। तो उसने भी बात की है कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन हो, सारा कुछ। और आई थिंक ये बातें होनी चाहिए। इवन क्या नाम है उसका, बेन स्टोक्स, वो भी आई थिंक उस तरह से। लेकिन मुझे ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जनरली दुनिया में जिनका फोकस इंटरनेशनल क्रिकेट में है, अपनी मुल्की क्रिकेट में है, लेकिन आई थिंक ठीक है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये द 100 ये सारा कुछ, इसमें पाकिस्तानी नहीं खेल रही है, नहीं कर। अब मैं एक जगह ये एक वीडियो देख रहा था, फिर इसमें एक बंदा कह रहा था कि बांग्लादेशी प्लेयर्स ने अपना नाम दिया है, वो तो खेल सकते हैं लेकिन उनको भी बाइकआउट करना चाहिए द 100। सीरियसली मुझे, अच्छा मैं वैसे इन चीज़ों में इस तरह से बिलीव नहीं करता कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। पाकिस्तान में तो आई थिंक मेरे ख्याल से कोई ऐसी सीन नहीं है, इंग्लैंड के प्लेयर्स खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं वही कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक होने वाली हैं जनरली क्रिकेट में। सो खैर आगे कभी इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।